वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में, कब्जे के बारे में। क्या इसको सही किया जा सकता है? ये कैसे होता है? ये किसकी वजह से होता है? क्या इसके यूज़ है जो हम घर पर कर सकते हैं? क्या इसके यूज़ है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन्स को? कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? और कभी कभी क्या होता है, ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसा क्यों होता है? ये सारी जानकारी इसी वीडियो में मैं और भी दूंगा कॉन्स्टिपेशन के बारे में। अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल भाषा में अगर मैं कॉन्स्टिपेशन कब्जे की बात करूँ तो यह एक स्टूल का हार्ड तथा डिफ़िकल्टी से आना तथा कभी कभार ना आना कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। सिंपल भाषा में यही समझिए, जो स्टूल है वो हार्ड हो जाता है और वो नहीं भी आता है, या वो बहुत प्रेशर के साथ हमें उसको लाना पड़ता है, यही कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अब बात करते हैं ये क्यों होता है, किसकी वजह से होता है ये चीज़। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे, जैसे कि भोजन में फाइबर की कमी हो जाती है। जो हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, उसमें फाइबर की कमी हो रही है तो भी हो जाता है। पानी का यूज़ हम कम कर रहे हैं तो भी हो जाता है। और अगर खाने में फलों और सब्जी की कमी कर रहे हैं तो भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। एक्सरसाइज कम कर रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ये नहीं, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज नहीं कर रहा है तो कॉन्स्टिपेशन होगा, पानी कम पी रहा है तो कॉन्स्टिपेशन होगा। कॉन्स्टिपेशन इन द फॉर्म ऑफ, अगर किसी को है तो वो इसकी वजह से हुआ होगा। प्रेगनेंसी में भी हो जाता है, या कोई एंजाइटी या डिप्रेशन में हो तो भी हो जाता है। और अगर चीनी ज़्यादा खा रहा है वो तो भी हो जाता है। ठीक है, अगर दूध ज़्यादा पी रहा है तो भी हो जाता है। और कैल्शियम सप्लीमेंट या आयरन सप्लीमेंट कोई ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो भी हो जाता है। ठीक है, यही है लेग्जेटिव एब्यूज़। अगर कोई ज़्यादा लेग्जेटिव एब्यूज़ कर रहा है तो भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की। वो ऐसे कौन से साइन एंड सिम्टम है जो आप पहचानोगे कि कॉन्स्टिपेशन है या नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों में पेट खराब की समस्या देखी जाती है। तो वो इसमें क्या देखते हैं, जैसे कि क्या होगा, इसमें क्या होगा, स्टूल पासिंग एब्सेंट, मतलब कि इसमें स्टूल पास ही नहीं होगा, ये समझिए। और पेट में दर्द होगा, मरोड़ होंगे। ठीक है, एब्डोमेन में स्वेलिंग भी आ सकती है, वहाँ पर दस्त करने की इच्छा भी हो सकती है। ठीक है, ये इसमें साइन और सिम्टम से हम पहचान सकते हैं। और क्या हो सकता है, बहुत दिनों तक स्टूल पास ना होने से शरीर का अत्यधिक नुकसान होता है तथा पॉइजन की संभावना भी बढ़ जाती है। इस चीज़ को समझ लीजिए, अगर ज़्यादा दिनों तक कॉन्स्टिपेशन रहा, अगर स्टूल पास नहीं हुआ तो क्या होगा, वहाँ पर वो एक पॉइजन का रूप ले लेगा और वो ज़्यादा और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अब जैसे कि अगर उसकी बात करें कि हम होम रेमेडीज़ फॉर कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या ज़रूरी है, तो सिंपल सी बात करूँ, जैसे कि इसमें स्पिंच है, सनफ्लावर सीड है, लेमन है, ऑरेंज है, कैस्टर ऑयल है, गुआवा है। ठीक है, त्रिफला पाउडर है। तो अगर हम ये चीज़ खाएं तो आयुर्वेदा के अनुसार ये चीज़ सही हो सकती है, क्योंकि जो फ्रूट वगैरह होते हैं अगर उनको खाएं हम तो ये चीज़ सही हो सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसका, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यू कैन डू ईट फ्रूट, ईट वेजिटेबल, ड्रिंक मोर वाटर एंड एक्सरसाइज, दैट्स सिंपल। दैट द फोर थिंग इफ़ यू विल बी डू, देन डेफिनेटली योर कॉन्स्टिपेशंस विल बी क्योर। अदरवाइज़ क्या होता है, आपको डॉक्टर्स के पास भी जाना पड़ता है और वो चीज़ सही होती है। इसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है, पेन बहुत ज़्यादा देखा जाता है। अब हम बात करते हैं वो ऐसे क्या क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, क्या इसके ट्रीटमेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अब, जैसे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जे से बचने हेतु उच्च फाइबर भोजन करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का यूज़ करें।
अगर किसी प्रकार की दवा से, अगर कोई मेडिसिन से कॉन्स्टिपेशंस हो तो वो चीज़ जो मेडिसिन्स खा रहे हैं उसको बंद कर देना चाहिए। अब यहाँ पर मैं कुछ टैबलेट सिरप की बात करूँगा जो कि मोस्टली इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। जो डॉक्टर्स करते हैं वो यही प्रिस्क्राइब कर देते हैं। सबसे पहले टैबलेट की बात कर देते हैं। यहाँ पर तो आप सिरप देख रहे हैं, लेकिन टैबलेट जो है वो है जुलेक्स। जुलेक्स के नाम से आती है, डल्कोफ्लेक्स के नाम से आती है, और डल्कोफ्लेक्स सपोस्ट्रीज भी आती हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं हम टैबलेट जुलेक्स। इसमें क्या होता है, बास्कोडाइल होता है। ये क्या होता है, दो टैबलेट रात को खानी होती हैं गुनगुने पानी से, तो भी आपका कॉन्स्टिपेशन सही हो सकता है। कुछ सिरप हैं, जैसे आप देख सकते हैं डुफालेक सिरप सबसे ज़्यादा चलता है, लूज सिरप चलता है, एम्प्टी सिरप चलता है, और भी एक दो सिरप हैं वो भी चलते हैं, और लिक्विड पैराफिन भी चलता है। ये क्या होता है, जो सिरप जो है जितने भी हैं ये सब ज़्यादा रात को दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि रात को सारी चीज़ें, हमारा जो डाइजेशन है वो शांत हो जाता है, और हम इनको प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर रिलीफ जब भी ना हो तो क्या करते हैं, आधा किलो साबुन का पानी, मतलब ये समझ लीजिए 500 ml का पानी, साबुन का पानी, या 30 ml ग्लिसरीन एनिमा के तौर पर दिया जा सकता है। फिर उसका क्या कर सकते हैं, फिर तो लास्ट ऑप्शन है कि एनिमा ले सकते हैं, लेकिन एनिमा सारे लोग पसंद नहीं करते हैं इसको, एनिमा को लगवाना, तो इसलिए टैबलेट या सिरप ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं डॉक्टर भी और पेशेंट भी। अगर कॉन्स्टिपेशन आदतन हो तो, जैसे कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, अगर कोई लोग को तो कभी कभी होती है, जैसे कई पर्सन होते हैं जिनको क्या होता है, एक दिन छोड़कर 5वें दिन या उससे दिन होती रहती है कॉन्स्टिपेशन। तो क्या हो सकता है, ईसबगोल आता है, और ईसबगोल भी ले सकते हैं, या पेट सफ़ा चूरन का जो पेट सफ़ा है उसको भी लिया जा सकता है। किसी भी एक लेक्सेटिव को लंबे समय तक इस्तेमाल ना करें, क्योंकि लेक्सेटिव अगर एक साथ यूज़ कर लिया तो वो सही नहीं। लेक्सेटिव को क्या होना चाहिए, वो बदल देना चाहिए। कुछ इम्पोर्टेंट और बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म पेशेंट में क्या होता है, जो हाइपोथायरॉयडिज्म है, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, थायराइड ग्लैंड का सिक्रेशन कम हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन ज़रूर रहता है। तो इसलिए थायराइड लेवल तथा TSH का लेवल नॉर्मल रखना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को क्या हो है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, और वो कॉन्स्टिपेशंस लेकर आता है, तो डॉक्टर सबसे पहले कॉन्स्टिपेशंस ठीक तो करेगा ही, लेकिन सब फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी होगी वो हाइपोथायरॉयडिज्म को ठीक करे। आई होप वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो यही बताना था मकसद पूरे। आई होप मैंने सारी डिटेल आपको दे दी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।